हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास हमारा जो रिसर्च का हुआ था उसमें हमने स्टेप्स ऑफ रिसर्च की चर्चा करी थी। आज हम जो करने वाले हैं वो लगभग लगभग 25 तरह के रिसर्च की चर्चा करने वाले हैं, उसके मेथड्स या टाइप्स ऑफ रिसर्च की चर्चा करने वाले हैं। हम अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्टिव के बेस पर, आइडिया के बेस पर, कॉन्सेप्ट के बेस पर ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं क्लास में और देखते हैं कि भाई साहब कितने तरह के रिसर्च होते हैं। आइए, अब रिसर्च में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप टेलीग्राम चैनल है मेरा नेट वाला भैया, जहां पे मैं सारे नोट्स डाल देता हूं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको क्या हो सके, नेट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मिल सके। पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, उसके साथ साथ अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई परेशानी, कोई तकलीफ, नेट वाला भैया है ना। चलिए, अगर आप यूसी नेट 2024 जून की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी ये लेक्चर्स आपके हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाएं वहां पे देखें और आपको बेनिफिट होगा। ऑलरेडी इतने सारे लेक्चर्स कवर कर रहे हैं। अभी हम तो रिवीजन का पार्ट चल रहा है, मतलब आई मीन दोबारा नए जो बच्चे हैं उसके लिए चल रहा है। उसके साथ साथ हम पेपर 2 में लॉ भी कर रहे हैं, तो आप इसको आगे देखिएगा। चलिए शुरुआत करें ज्यादा लेट ना करते हुए। सर बिल्कुल, मेथड्स या टाइप्स ऑफ रिसर्च। देखिए, अलग अलग मेथोडोलॉजीज, अलग अलग टाइप्स, अलग अलग मेथड्स, कुछ भी कह लीजिए, रिसर्च के टाइप्स हैं। अब रिसर्च मतलब सर, जो आपको पहले ही पता है कि रिसर्च का मतलब होता है फाइंड आउट समथिंग न्यू फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। जो आपके पास पुरानी चीजें हैं आप उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, और उनमें से जब कुछ डिफरेंशिएशन, रिसर्च गैप मिलता है तो उस गैप को क्या कहते हैं सर, आप फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। तो अब उसी तरीके से देखने जा रहे हैं कि हम रिसर्च कितने तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन सा उसका टाइप्स है, क्या क्या तरीका हो सकता है, क्या मार्केट में रिसर्च होता है, क्या बिजनेस में रिसर्च होता है, क्या स्कूल लेवल प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, वो सारी बातें आज हम देखने वाले हैं। चले लेट ना करते हुए चलें उसकी शुरुआत करें। सर बिल्कुल, चलिए क्या कह रहा है देखिए, टाइप्स ऑफ रिसर्च, डिफरेंट मेथोडोलॉजी यूज्ड टू कंडक्ट रिसर्च। किसके लिए? रिसर्च कंडक्ट कराने के लिए। डिफरेंट टाइप्स में भी बेटर सूटेड सर्टेन स्टडीज, है ना, गोल्स के बेस पर, टाइमलाइन के बेस पर, पर्पस के बेस पर आपको ये दिए देखे जाते हैं। तो अलग अलग टाइप के रिसर्च है, आपको मैं एक चार्ट के थ्रू पहले बता दे रहा हूं, फिर हम लोग चलेंगे और डिटेल में स्टडी करेंगे। आइए, अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव के बेस पर जो रिसर्च होता है ना, बेसिकली मार्केटिंग रिसर्च होता है। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है वो सारे रिसर्च करती है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों रिसर्च करती है? क्योंकि उनका सेल्स डिक्लाइन हो जाता है, या फिर कोई किसी चीज में उनको मतलब नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो फिर वो रिसर्च करती है कि कैसे, क्यों, किस वजह से, और क्या इसका रिसर्च का इंपैक्ट हो सकता है, उसके लिए वो एक्सपेरिमेंट करती है। तो ये सारी चीजें अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 5 रिसर्च है, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, एक्सप्लेनेटरी और एक्सपेरिमेंटल। उसके साथ आउटकम के बेस पर कि क्या आउटकम होना है, उस बेस पर 2 रिसर्च है, फंडामेंटल और अप्लाइड। फंडामेंटल रिसर्च जो आपका ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में करा जाता है, और अप्लाइड रिसर्च जो है प्रैक्टिकल अप्रोच है, वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। लॉजिक के बेस पर बात करें तो डिडक्टिव और इंडक्टिव, नाम देखो अलग है, लॉजिक, प्रोसेस और इंक्वायरी, ये तीनों मोड जो है ना ऑलमोस्ट एक जैसा है। कैसे सर? डिडक्टिव को हम लोग क्वांटिटेटिव भी कह सकते हैं, क्वांटिटेटिव को स्ट्रक्चर्ड भी कह सकते हैं, इंडक्टिव को हम लोग क्वालिटेटिव कह सकते हैं, क्वालिटेटिव को अनस्ट्रक्चर्ड भी कह सकते हैं। तो ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन है, बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है। अगर हम एक रिसर्च डिडक्टिव और इंडक्टिव को अच्छे समझ जाएंगे तो सारा चीज हमारा क्लियर होगा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव भी, और स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर भी। चलिए, उसके बाद आइडिया और कॉन्सेप्ट के बेस पर अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्चुअल और इंपेरिकल है। इंपेरिकल मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस बेस्ड, और कॉन्सेप्चुअल मतलब कॉन्सेप्ट के बेस पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं ज्यादा लेट ना करते हुए। एक तो फर्स्ट से ही आइए देखिए, अगर मैं बात करूं बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की, तो ऑब्जेक्टिव के बेस पर सबसे पहला जो आपका रिसर्च आएगा, सबसे पहला जो रिसर्च करी जाती है वो होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब अगर हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की बात करें तो यहां पे क्या होगा, हम चीजों को ना एक्सप्लोर करते हैं। कोई एक प्रॉब्लम हमारे पास है और उस प्रॉब्लम का अलग अलग एस्पेक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, अलग अलग कंसीडर करते हैं उसको, क्या कि कौन कौन से पहलू हमारे पास हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेल्स किसी कंपनी में, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स डिक्लाइन कर रहा है, मान लो उनकी सेल्स जो है दिन रात जो मान लो 400 करोड़ की है, और अचानक से वो 300 करोड़ पे आ जाती है, तो डिक्लाइन कर रही है, तो वहां पे वो देखेगा कि भाई मेरा सेल्स गिरा क्यों,
क्या रीजन से सेल्स गिरेगा, क्या क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्या प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, क्या प्राइसिंग ज्यादा है, या फिर और भी अदर फैक्टर्स हैं, जो क्या रीजंस हैं। तो अलग अलग कंसीडर करना डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ए प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम था क्या, सेल्स डिक्लाइन हुआ है, और उस सेल्स के डिक्लाइन होने की वजह से जो अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ ए प्रॉब्लम को कंसीडर करा जाता है उसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग मार्केटिंग रिसर्च का पार्ट कह सकते हैं। तो पहला क्या है, यही एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। दूसरा रिसर्च जो होता है इसके बाद, ये नेक्स्ट, ये पांचों एक दूसरे से कनेक्टेड स्टेप है। तो आप देखिएगा, पहले हमने क्या किया, देखा कि सेल्स क्यों डिक्लाइन कर रहा है, और इसके लिए हमने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किया। क्या किया कि हमने अलग अलग एस्पेक्ट को देखा, अलग अलग पहलू को चेक किया कि भैया सेल्स के डिक्लाइन की वजह से प्राइसिंग भी हो सकती है, फिर प्रोडक्ट भी खराब हो सकता है, क्वालिटी भी हो सकती है, या फिर कम हो जाता है, टूट जाता है प्रोडक्ट, वट एवर भी रीजन, जो भी बहुत सारे रीजन रहे हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमने कंसीडर किया, ये हमने एज्यूम किया, देखो कंसीडरिंग, विचार किया इस पे कि ये चीज हो सकता है। अब उसको हमने डिस्क्राइब किया, मतलब जो जो चीज हमारे दिमाग में आया हमने उसको लिखा, डिस्क्रिप्शन में लेके गए कि एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सिचुएशन। अगर कोई सिचुएशन अराइज हो रही है तो उसका हमें बोलते हैं ना भाई, लिखतम क्या आगे बख्तम क्या, मतलब लिखा हुआ की चीज के सामने कोई वैल्यू नहीं है। आप दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन उसका एक डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, डिस्क्राइब करना चाहिए। तो वो डिस्क्रिप्शन, एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन किसी सिचुएशन का कहलाता है क्या, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जहां पे आप ये डिसाइड करते हैं, उसी एग्जांपल्स को आगे लेके बढ़ते हैं कि जहां आप ये कंसीडर कर रहे थे कि अलग अलग प्रॉब्लम क्या है, तो उस प्रॉब्लम को किसी क्यों सेल्स डिक्लाइन कर रहा है उसको आप डिस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं, है ना, कंटिन्यूसली। इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। थर्ड रिसर्च जो है आपका, वो है डायग्नोस्टिक रिसर्च। अगर डायग्नोस्टिक रिसर्च की बात करें तो डायग्नोस करना किसको, आपका प्रॉब्लम को। तो क्या कह रहा है, एन अटेम्प्ट टू डिटेक्ट एंड डिस्कवर नॉनसेंस ऑफ ए प्रॉब्लम। अब किसी प्रॉब्लम के जो नॉनसेंस है, जो खराब है, क्या चीज का है, उसको डायग्नोस करना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च। मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना। जैसे 5-7 प्रॉब्लम आपको दिमाग में था, उस दिमाग के प्रॉब्लम को आपने लिखा तो डिस्क्रिप्टिव हो गया। अब उस 5-7 प्रॉब्लम में से एक एक्चुअल प्रॉब्लम जो फाइंड आउट कर ली उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च। क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक रिसर्च, क्योंकि हमने डायग्नोस किया और एक्चुअल प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लिया। अब उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। जब हम फाइनल एक्चुअल प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लिए और उसके बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी एक सिचुएशन को, है ना, जहां पे आपके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी। क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में क्या होता है कि भैया जो हमारे पास प्रॉब्लम फाइंड आउट हो जाता है ना, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, दैट्स इट, इससे ज्यादा मत करिए। वही लिखा हुआ है, इन्वेस्टिगेट अ फेनोमेनन, मतलब सिचुएशन वेयर देयर इज ए लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल। आपके पास क्या लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वहां से आप एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं कि अच्छा देखो ये इस वजह से हुआ था, ये इस वजह से हुआ था, ये ऐसे हुआ था। तो उसमें क्या होता है, आपकी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च आ जाती है। फिर लास्ट में हम करते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है, जब आपका सेल्स डिक्लाइन हुआ तो अपने आप क्या किया, आप उसको लिखे, पहले लिखने के बाद उसको एक्चुअल प्रॉब्लम डायग्नोस किया, डायग्नोस करने के बाद उसके बारे में एक्सप्लेन किए। अब फाइनली जब आपका सॉल्यूशन आ जाएगा तो आप एक्सपेरिमेंट करोगे, क्या ये चीज सही है या गलत है। तो वहां क्या जाता है, ट्रायल एंड टेस्ट ऑफ वेरिएबल टू डिटरमाइन अ बेटर सॉल्यूशन। तो आपके पास अलग अलग वेरिएबल्स का क्या करते हो, यहाँ ट्रायल एंड टेस्ट करते हो, कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट इट फ्रॉम पीपल्स। पीपल से आप एक्सपेरिमेंट कराते हो कि भाई साहब देखिए तो ये वाला चीज जो था सही है, ये गलत है, क्या नुकसान है, क्या फायदा, ये सारा चीज आप देखते हो ना। मैगी वाला एग्जांपल याद होगा आपको, क्या कि सर जब मैगी आई थी मार्केट में ना, तो ट्रायल टेस्ट पे थी कि शुरुआत में आती थी भाई देखो तो टेस्ट सही लग रहा है कि नहीं। मेरे स्कूल में तो बहुत मैगी खाया मैंने, 2-3 बार 5 बार, पता नहीं, हर बार आ जाता था। फिर लास्टली जब उसकी आदत पड़ गई तो फिर काम हो गया। तो उसी तरह से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहने का मतलब है कि जहां आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, है ना, किसके लिए, डिपेंडेंट वेरिएबल को चेक करने के लिए। तो वेरिएबल्स के हिसाब से आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं। चलो आप डिटेल में भी और पढ़ेंगे। ये मेन कारण था, क्या था, मेन कारण। तो पांचों एक दूसरे से रिलेटेड है। पहले क्या, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, फिर डिस्क्रिप्टिव, फिर डायग्नोस्टिक, और फिर एक्सप्लेनेटरी, और देन जाके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे आता है। चलिए अगर देखिए एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को अगर आप कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन, सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग में क्या कह रहा है ये ध्यान से देखिए। कह रहा है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मींस क्या, कंडक्टेड फॉर फॉर्मेटिंग ए प्रॉब्लम फॉर मोर क्लियर इन्वेस्टिगेशन। मतलब एक्सप्लोर कर रहे हैं चीजों का। हमारे पास छोटा सा इंफॉर्मेशन पता चला कि भैया सेल्स ना डिक्लाइन कर रहा है, तो उसको हम क्या किए, मोर ये कर गए, मोर क्लियर इन्वेस्टिगेशन की ओर गए कि भैया
अब बताओ और क्यों डिक्लाइन कर रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इसको बोलते हैं क्या, एक्सप्लोरेटरी। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज दैट एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन इंडिविजुअल ग्रुप और सिचुएशन। देखो सिचुएशन को एक्सप्लेन करने का मतलब कि अभी तक हम एक्सप्लोरेटरी में हम क्या कर रहे थे, कंसीडर कर रहे थे कि ये प्रॉब्लम है, ये चीज प्रॉब्लम है। अब यहाँ डिस्क्राइब करना होता है कि देखो ये प्रॉब्लम था, इसको डिस्क्राइब करो, लिखो। कह रहा है क्या, देखो टू प्रोवाइड इनसाइट अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलप, यहाँ हाइपोथेसिस को डेवलप करा जाता है। और यहाँ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या आता है, टेस्ट किया जाता है। देखो अगर एक्सप्लोरेटरी की बात करें तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च है, और इसकी बात करें तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड जहां होता है ना वहां डेटा की बात होती है, और जहां डेटा की बात होती है वहां वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। और अनस्ट्रक्चर मतलब फ्लेक्सिबल अप्रोच है तो उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। आगे हम देखेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज होता है, यहाँ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। फाइनल रिजल्ट फाइंडिंग जो इनकी टेंटेटिव, क्योंकि एक्सप्लोरेटरी हम सिर्फ बात कर रहे हैं, सिर्फ विचार कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, टेंटेटिव होगा, एजम्पशन बेस्ड होगा। लेकिन एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो हम बात करते हैं रिटर्न की, तो रिटर्न बेस्ड इसका जो फाइंडिंग्स होगा वो क्या होगा, कॉन्क्लूसिव होगा। क्या होगा, कॉन्क्लूसिव होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब बात करें तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के 2 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं जी, 2 टाइप्स। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के 2 टाइप्स हैं। आप देखिए अगर हम बात करें तो 2 तरह कौन कौन से, एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, एक होता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। देखो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं एक से ज्यादा बार में और सेम इंडिविजुअल के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि एक डेटा लेना है किसी एक स्कूल से, ठीक है, और उसी को हम क्या करेंगे, एक अलग अलग जगह पे ये करेंगे, है ना, एक ही टाइम, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। और क्रॉस सेक्शनल मतलब होता है वन टाइम इंटरेक्शन या वन टाइम डेटा कलेक्शन, एक बार डेटा कलेक्ट करना सब जगह से अलग अलग लोगों से, उसको बोलते हैं क्या, क्रॉस सेक्शनल। लेकिन यही चीज अगर आपका क्या सेम इंडिविजुअल से अलग अलग जगह टाइम पे डेटा कलेक्ट करना, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। फिर से सुन लो, क्रॉस सेक्शनल वन टाइम डेटा कलेक्शन, क्रॉस सेक्शनल वन टाइम डेटा कलेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल भाई साहब वन टाइम डेटा कलेक्शन नहीं, अलग अलग टाइम में डेटा कलेक्शन बस सेम इंडिविजुअल्स, है ना। ये लिखो, ये देखो वन टाइम डेटा कलेक्शन क्या हो गया भाई साहब, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल। और ये डिफरेंट टाइम बट सेम इंडिविजुअल्स से डेटा कलेक्ट करना, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। दिखा भी नहीं है, नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूं, आ जाओ। मैंने क्या बोला, डिफरेंट टाइम बट सेम इंडिविजुअल से डेटा कलेक्शन, तो इसको बोलते हैं क्या, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। बस यही अंतर इसमें, ये याद रखिएगा, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे। कहां चलेंगे जी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्या होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इन एक्सपेरिमेंट द रिसर्चर इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more variables by manipulating one variable that is independent variable and observing its effect on another variable that is dependent variable। यही मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि एक्सपेरिमेंट रिसर्च में क्या होता है, रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके उसकी वैल्यू देखता है, उसका इफेक्ट देखता है, किसमें, डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। अनदर वैल्यू कौन है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल की क्या दिखता है, इफेक्ट दिखता है, ये बात देखिएगा। यही कह रहे हैं ना, मैनिपुलेटिंग वन वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ऑब्जर्व किसका, इसका इफेक्ट किस पे देखा जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ठीक है, तो यहां 2 वेरिएबल की बात समझ में आ गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, experiment is a research method in which investigator manipulate a variable under carefully controlled conditions। इसका मतलब तीसरा क्या कंडीशन आ गया, कंट्रोल कंडीशन। देखो यहाँ पे क्या क्या चीज हुआ सर, एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया गया, डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका इफेक्ट चेक किया गया, तीसरा कंट्रोल कंडीशंस रखा गया। क्या रखा गया,
कंडीशन कंट्रोल रखा गया, मतलब एक कंट्रोल कंडीशन मतलब बाहर नहीं जाना, किसी भी सिचुएशन से बाहर नहीं जाना, उसको बोलते हैं कंट्रोल कंडीशन। ठीक है, चलो अब क्या कह रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंट रिसर्च क्या क्या है, देखो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल कंडीशंस, मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स और ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, जब जिसकी वजह से किसी पे इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, जब कोई काम कर रहे हो और उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर किसी की वजह से किसी के काम में इंपैक्ट पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, कि भैया मेरी वजह से तुम्हारे काम में इंपैक्ट पड़ रहा है, मतलब तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, है ना जी। तो इसको बोलते हैं क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल। आ जाइए अब हम लोग बात करते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। देखो क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हम लोग एक्स पोस्ट फैक्टो, कॉजल कंपैरेटिव, आफ्टर द फैक्ट रिसर्च भी कहते हैं। देखो क्वासी एक्सपेरिमेंटल और अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का, तो फर्क क्या है दोनों में, यहां पे फैक्ट, यहां पे जो घटना है वो घट चुका होता है। इट मींस यहां आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहां जो रिसर्च करने वाला चीज होता है वो ऑलरेडी इंसिडेंट डन हो चुका होता है, काम हो चुका होता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करेंगे, है ना, नहीं करेंगे मतलब कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, द टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन वेयर ए कंपैरिजन इज मेड एज इन एक्सपेरिमेंट बट नो रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिकल्स टू ग्रुप अकर। क्वासी एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट कह रहा है वेरिएबल दैट अलाउज कंपैरिजन ऑफ ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट विदाउट मैनिपुलेशन, जहां आपको मैनिपुलेशन नहीं करना पड़ता, आप रैंडम, क्योंकि कर ही नहीं सकते ना आप कोई ऐसा घटना हो गया है ठीक है, सॉरी, कोई ऐसा घटना हो गया है और घटना होने के बाद आप उस पर रिसर्च करना शुरू करते हैं। ठीक है, मान लो रेलवे में इंसिडेंस हो गया, घटना घट गई, अब उसके बाद जो रिसर्च उस पर हुआ, जो काम हुआ कि भाई कितने लोग क्या कैसे क्या हुए, उसको हम लोग बोलते हैं क्या सर, एक्स पोस्ट फैक्टो, या इसको बोलते हैं आफ्टर द फैक्ट रिसर्च। ठीक है जी, चलो देखो कह रहा है इट इज यूज्ड इन सोशल साइंस एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में और सोशल साइंस में होते हैं। आपको पता है एक्स पोस्ट फैक्टो क्या रिसर्च है? अभी जो सेल्स वाला जो मैंने डिस्क्रिप्टिव और ये वाला बात किया ना, तो ये बस डिस्क्रिप्टिव की तरह ही है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे भी तो फैक्ट को ही बताना पड़ रहा है ना। तो जब सेल्स डिक्लाइन हुआ होगा तो अब क्या हुआ होगा, सेल्स डिक्लाइन मतलब घटना घट गया, और जब घटना घट गया तो हमने उसको क्या किया, हमने उसको एक्सपेरिमेंट की तरह लिया। तो इसको क्वासी एक्सपेरिमेंटल बोलते हैं। कब? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल का पार्ट है, पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल, तो वहां पे इसको यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए कंडक्टेड कह रहा है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए फेनोमेनन आफ्टर इट हैज अकर्ड, जब वो घटना घट जाती है तब, और एट टाइम ऑफ इट्स अकरेंस, जब या तो हो रहा है उस समय या हो चुका है उस समय, यही दोनों में हो सकता है। इट बेसिकली डील्स विद नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स ऑफ फेनोमेनन। नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स मतलब इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। नाम क्या है? कॉजल कंपैरेटिव, एक्स पोस्ट फैक्टो या आफ्टर द फैक्ट रिसर्च भी बोलते हैं इसको। क्लियर है? एक चीज याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस यही है कि आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके उसके डिपेंडेंट वेरिएबल की आप इफेक्ट देखते हैं। क्या देखते हैं? इफेक्ट देखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कॉजल कंपैरेटिव या एक्स पोस्ट फैक्टो की, तो यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है। दैट्स इट, वन कॉमन डिफरेंस और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज दैट, बस और कुछ नहीं है। अब उसके बाद जो है उसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन, मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में। अब देखो हिस्टोरिकल रिसर्च का क्या मतलब हुआ कि भैया पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई है जिसके बारे में हमको पढ़ना है, जिसके बारे में हमको जानकारी लेनी है, और एज एक्यूरेट सिचुएशन वैसा ही क्रिएट करने की कोशिश करनी है। हमें क्या करना है? वैसा ही सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करना है जिससे क्या हो, ऑथेंटिसिटी की आ सके, किस पे? रिसर्च में। क्लियर है बात? जी सर। चलिए तो ये देखो इसमें एक लाइन लिखा हुआ है, क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है एनालाइजिंग द पास्ट इवेंट्स, पास्ट इवेंट को देखता है, एंड डेवलप द प्रेजेंट कॉन्सेप्ट एंड कंक्लूजन। तो भैया पास्ट के बेसिस पर देख के प्रेजेंट के कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन निकालता है। अब देखो ये लाइन को ध्यान से रखना, यही आपका मेन रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च का सबसे अच्छा डेफिनेशन है। कह रहा है एन अटेम्प्ट इज मेड टू रिकंस्ट्रक्ट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में हो चुका है, ठीक है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने का एक अटेम्प्ट
एज कंप्लीटली एंड एक्यूरेटली एज पॉसिबल। बोल रहा है जितना सही तरीके से, पूरे तरीके से हो सके, जितना एक्यूरेट तरीके से हो सके उतना पॉसिबल करना। क्या कि जो पास्ट में हो चुका है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने का एक अटेम्प्ट लेना। क्या करना? एक अटेम्प्ट लेना। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? हिस्टोरिकल रिसर्च, है ना? बात समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। देखो क्या कह रहा है, द पर्पस ऑफ द हिस्टोरिकल रिसर्च। क्या है हिस्टोरिकल रिसर्च का पर्पस? है क्या है? इज टू कलेक्ट, वेरीफाई एंड सिंथेसाइज एविडेंस फ्रॉम द पास्ट टू एस्टैब्लिश द फैक्ट दैट डिफेंड द फ्यूचर और रिफ्यूज हाइपोथेसिस। तो भाई साहब ये सीधा सीधी बात कह रहा है कि एक ही मिला जुला के वही बात कह रहा है कि पास्ट के बेसिस पर, जो पास्ट में चीजें हुई उसको आप एग्जैक्ट एक्यूरेट लाने की कोशिश करो जितना हो सकता है, और उस बेसिस पे आप रिसर्च करो और उसका कंक्लूजन दे दो। डिस्क्राइब्स व्हाट अकर्ड इन द पास्ट, वो गया। नो मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल, हाँ यहां भी मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। कैसे करोगे? जो चीज पास्ट में हो गई है, जो इवेंट्स खत्म हो चुका है, उसको आप कैसे करोगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो देखो अब बोलोगे सर तो एक्स पोस्ट फैक्ट और हिस्टोरिकल सेम ही जैसा लग रहा है। नहीं, दोनों में डिफरेंस है। जो रिसेंटली कोई चीज घटा और उस पे हम आगे बात रिसर्च कर रहे हैं उसको एक्स पोस्ट फैक्ट हो। लेकिन जो बहुत पहले कोई चीज घट चुका है, कोई घटना हो चुकी है, उस बेस पर अगर हम रिसर्च कर रहे हैं और एक्यूरेट वैसा सिचुएशन हम डेवलप करना चाह रहे हैं, उसको हिस्टोरिकल रिसर्च बोलते हैं। क्लियर है? देखो इट्स अनदर डायमेंशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज समव्हाट सिमिलर टू एक्स पोस्ट फैक्टो। देखो बोल दिया ना अभी कि एक्स पोस्ट फैक्टो की तरह ही ये है। ठीक है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन इंडिया। अगर आपको ये देखना है ग्रोथ कितना हुआ है तो आपको बैक जाना पड़ेगा। इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, ये सिस्टम इन इंडिया कैसे हुआ, इसके लिए भी आपको पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि रिसेंट में कोई घटना घटा, जैसे मान लो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो कल ही परसों हुआ होगा, उसको पे अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं, मान लो कोई सेल्स डिक्लाइन हुआ 2-4-10 दिन में, उस पे कर रहे हैं, तो भैया एक्स पोस्ट फैक्टो। लेकिन अगर कोई रिसर्च बहुत पहले, बहुत पुराना, जैसे ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन देखना है तो आपको 1948 से पहले जाना होगा, तो वो दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल रिसर्च। बात समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम चले एनालिटिकल रिसर्च में। तो देखो एनालिटिकल रिसर्च कुछ नहीं है, बस आपको जो फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन दिया गया है, जो आपके पास अवेलेबल है, उसको एनालाइज करके और एक इवैल्यूएशन दे देना है। क्या करना है? फिर से सुनिएगा कि एनालिटिकल रिसर्च में क्या करते हैं कि जो आपके पास फैक्ट है, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके बेस पर आपको एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन या एनालिसिस दे देना है। सीधा बात है, बस और कुछ नहीं है। कह रहा है इट इन्वॉल्व्स द डेप्थ स्टडी और एन इवैल्यूएशन। बात सही है ना? एनालिटिकल रिसर्च मतलब तुमको सिर्फ एनालिसिस करना है। क्या करना है? एनालिसिस करना है। ठीक है, द रिसर्चर यूज एडवांस स्टैटिकल टेक्निक्स। बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जो वो सारे चीज का यूज किया जाता है एसपीएसएस के थ्रू, है ना? सॉफ्टवेयर है एसपीएसएस के थ्रू बहुत सारे मेथोडोलॉजी लगाई जाती है, बहुत सारे टेक्निक्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एनालाइज किया जाता है। द रिसर्च एम्स टेस्टिंग हाइपोथेसिस। देखो ये टेस्ट हो गया, टी टेस्ट, टेस्ट, है ना? और उसको इंटरप्रेट किया जाता है, उसके रिलेशन के साथ कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब सारी चीजें लगाई जाती है। चलो अब बात करें ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम। आउटकम के बेस पर बात किया जाए सर, बिल्कुल बात करिए, शुरू करते हैं। क्या हुआ? आउटकम के बेस पर अगर हम बात करें तो सर पहला रिसर्च है बेसिक, प्योर, फंडामेंटल या कंसेप्चुअल, कुछ भी बोल लीजिए। बात देखिए, बेसिक रिसर्च बोलिए, प्योर रिसर्च बोलिए, फंडामेंटल रिसर्च बोलिए या कंसेप्चुअल रिसर्च बोलिए। बात देखिए क्या होता है बेसिक रिसर्च। देखिए बेसिक रिसर्च सबसे पहले तो ये थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए, क्या है, ह्यूमन साइंस वालों के लिए ये सबसे बड़ा चीज है। क्या करता है? ये एडिशन टू द नॉलेज करता है। नॉलेज जो आपके पास है उसमें कुछ एडिशन करता है, कुछ नई चीजें लेके आता है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इन्वेंशन मोस्टली एकेडमिक होता है, एकेडमिक तरीके से इसको करते हैं। जैसे हम लोग जो रिसर्च करेंगे कॉमर्स वाले, वो सारे बेसिक रिसर्च करेंगे, या कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, या फंडामेंटल, या प्योर रिसर्च, इसको बोलते हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज कहता है आंसर द क्वेश्चन हाउ थिंग्स वर्क, कोई भी काम कैसे करता है कोई चीज, उसका ये आंसर देता है। अप्लाई, अब दूसरा रिसर्च जो है वो अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड जस्ट अपोजिट है, वो प्रॉब्लम बेस्ड रिसर्च है। भैया प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे देना है, ये काम है। इसको एक्शन ओरिएंटेड कहा गया है कि भैया कोई प्रॉब्लम आया, उसको कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कहां करना है, वो रिसर्च ये है। ठीक है, इनोवेशन और एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। प्रैक्टिकल यूज है, क्या है? प्रैक्टिकल यूज है, आंसर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है
उसको ये सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो मिला जुला के बात करें तो जब बेसिक रिसर्च की बात करें, नॉलेज का एडिशन है, एकेडमिक है, लेकिन उसी एकेडमिक चीज को एप्लीकेशन ओरिएंटेड या बात करें या किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की बात करें, एक्शन ओरिएंटेड की बात करें, तो वो कौन रिसर्च है? वो रिसर्च है अप्लाइड रिसर्च। चलिए आइए फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च के बारे में कुछ ये दिया हुआ है, थोड़ा इसको देख लिया जाए। आइए सर, क्या कह रहा है? पर्पस के बेस सॉरी, एक्सपेंड नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग इन ए फील्ड। देखो यहां क्या होता है, फंडामेंटल में नॉलेज का एक्सपेंशन होता है, ठीक है, और किसी फील्ड के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अप्लाइड रिसर्च में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को जो रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और सॉल्व करते हैं। उसके बाद है ओरिएंटेशन, ये क्यूरियोसिटी ड्राइवन है। ये क्या है? क्यूरियोसिटी, जितना क्यूरियोसिटी होगा उतना आपका रिसर्च अच्छा होगा। ये क्या है? ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड मतलब प्रॉब्लम आएगा, सॉल्यूशन ढूंढेंगे। स्कोप इसका क्या है? इसको देखो फंडामेंटल रिसर्च में इसको ब्रॉड स्कोप है, एक्सप्लोर कर सकते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को। और अप्लाइड रिसर्च बहुत नैरो है, मतलब कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आया और उसको आपने क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। मेथोडोलॉजी जो लगेगा यहाँ पे, थ्योरेटिकल मॉडलिंग होगा, डेटा एनालिसिस होगा। यहाँ पे एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है आपके पास ना, उस बेस पर आप क्या करते हैं? आप इवैल्यूएशन करते हैं, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये देखो टाइम होराइजन की बात करें तो फंडामेंटल रिसर्च लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके आता है, लेकिन अप्लाइड रिसर्च की बात करें तो इमीडिएट और नियर टर्म प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लेके आता है। अगर प्राइमरी फोकस की बात करें तो ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स पे करेगा फंडामेंटल रिसर्च, और ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और सॉल्यूशंस पे करेगा। बस इतना ही याद रखिए। ज्यादा इसका आउटकम क्या है? तो भैया एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स लेके आता है कौन? फंडामेंटल। अगर हम बात करें इसका आपके अप्लाइड रिसर्च का आउटकम का, तो टेंजिबल सॉल्यूशंस, इंप्रूवमेंट्स, है ना, प्रैक्टिस, डिसीजन मेकिंग में ये क्या करता है? आपकी हेल्प करता है। मुझे लगता है इतना तो काफी होगा। अब ये आपके लिए, आप इसको पढ़िएगा, दोनों सेम है क्या ना, इंटेलेक्चुअल प्लेजर ऑफ लर्निंग और ये अचीव बेटर रियलिटी। ये अब जो रिसर्च की बात मैं करने जा रहा हूं वो सबसे बढ़िया रिसर्च है और एक प्रोसेस फॉलो करता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉलो करता है। कौन सा रिसर्च? सर उसको बोलते हैं एक्शन रिसर्च, पार्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च। क्योंकि अप्लाइड रिसर्च भी एक्शन ओरिएंटेड है, लेकिन एक्शन रिसर्च नाम की तरह क्विक सॉल्यूशन बेस्ड वाला है। अप्लाइड रिसर्च में थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, लेकिन एक्शन रिसर्च होता है ना क्विक सॉल्यूशन, उसके लिए है। तो क्या कह रहा है? एक्शन रिसर्च इज अ रिसर्च मेथड दैट एम्स साइमल्टेनियसली इन्वेस्टिगेट एंड सॉल्व एन इशू। मतलब साथ साथ क्या हुआ, प्रॉब्लम आया, उसको साथ साथ क्या भाई चलो इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको तुरंत सॉल्व करते हैं। दैट इज एक्शन रिसर्च। ठीक है, आ जाओ इसके टर्म्स पे मैं कुछ टर्म्स बताऊंगा। इस टर्म्स जहां भी देखे समझ लेना वो एक्शन रिसर्च ही है। इन अदर वर्ड इट नेम सजेस्ट एक्शन रिसर्च कंडक्ट रिसर्च एंड एक्ट एट द सेम टाइम। वही बोल रहा है कि एक्शन रिसर्च क्या होता है? रिसर्च और एक्ट दोनों एक ही टाइम पे करता है। मतलब जैसे प्रॉब्लम आया तुरंत सॉल्यूशन ढूंढा, चलो उसको बोलते क्या? उसको बोलते हैं एक्शन रिसर्च। फर्स्ट जो है ये बात बोला था 1944 में, एमआईटी के प्रोफेसर थे कर्ट लेविन, इन्होंने ही पहली बात बोला। और इसका जो आपका क्या है कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है, सबसे पहले ये प्लान करता है, फिर एक्ट करता है, ऑब्जर्व, और तुरंत ये हो जाएगा रिफ्लेक्ट। यहाँ रिफ्लेक्ट लिख लीजिएगा, है ना, रिफ्लेक्ट, वो गलती से ये हो गया। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। ठीक है जी, ये वाला बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अब एक्शन रिसर्च जहां आपको दिखे उसमें ये सारी बातें अगर आपको दिख जाए तो आप आंख बंद करके उसका ऑप्शन एक्शन रिसर्च डाल सकते हो। सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, एक्शन रिसर्च। पार्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च, ये भी है। सॉल्व स्कूल लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स, स्कूल लेवल के प्रॉब्लम्स के लिए ये क्या है? सर बेस्ट रिसर्च है। प्रैक्टिकल नेचर का होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा स्कोप है इंप्रूवमेंट के लिए। मतलब ये क्या है? एक्शन रिसर्च एक ऐसा रिसर्च है जहां पे हमेशा इंप्रूवमेंट का स्कोप रहता है, मोस्टली एप्लीकेबल इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ? नहीं सर। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस की, प्रोसेस के बेस पर रिसर्च की। तो पहला रिसर्च क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। देखो मैं क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, डिडक्टिव, इंडक्टिव, दोनों एक ही जैसे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वालिटेटिव और इंडक्टिव और अनस्ट्रक्चर्ड एक जैसे रिसर्च है। क्वांटिटेटिव, डिडक्टिव और स्ट्रक्चर्ड एक जैसे रिसर्च है। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं एक बार में, हर चीज में वही आएगा। ठीक है, नाम वही है, काम अलग अलग भाई है बस। देखो क्वालिटेटिव रिसर्च की अगर हम बात करें तो यहां क्या होता है? वर्बल ओपन एंडेड इंटरव्यू और उसके थ्रू डेटा कलेक्ट किया जाता है और वहां पे रिसर्च करी जाती है। अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें तो ये क्या करता है? ये सर्वे और एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर क्या करता है? आपका डेटा कलेक्ट करता है। ये बात ध्यान में रखिएगा।
तो क्वालिटेटिव में हम इंटरव्यू के बेस पर, फोकस ग्रुप के बेस पर, ओपन एंडेड क्वेश्चन के बेस पर, तो ये यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये करते हैं रिसर्च। और अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो यहाँ पे क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होता है, 10 12 15 20 क्वेश्चन होंगे, उसके बेस पर काम होगा। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च जब हम करते हैं ना, तो वहां अपने मन से क्वेश्चन जनरेट हुआ रहता है, एट रैंडम क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट चले सर, आइए इसके ये चार्ट बड़ा बढ़िया है, इसको समझते हैं। कंसर्न विद द ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट पर्सपेक्टिव, तो ये किसके लिए, ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है, क्योंकि क्वालिटी की बात करता है। एसेस डायनेमिक एंड नेगोशिएटेड रियलिटी, देखो ये बात समझ में आ जाएगी, क्वालिटेटिव और डिडक्टिव और इंडक्टिव पढ़ाएंगे तो और क्लियर होगा। लेकिन बस ये जान लो, क्वालिटेटिव की जहां की बात होगी ना, वहां कुछ नया फॉर्मेशन का बात होगा, इनोवेटिव अप्रोच की बात होगी, कुछ थ्योरी को जनरेट करने की बात होगी क्वालिटेटिव में। क्वांटिटेटिव में जब बात होता है वो फैक्ट्स और फिगर की बात होता है, सोशल फेनोमेना कंसर्न विद डिस्कवरिंग फैक्ट्स एज सोशल, यहाँ पे फिक्स्ड एंड मेजरेबल रियलिटी होती है, यहाँ डायनेमिक और नेगोशिएटेड रियलिटी होती है। मैथोडोलॉजिकल में की बात करें, मैथोडोलॉजी की, तो डेटा कलेक्टेड किया जाता है यहाँ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेंस और इंटरव्यू से, यहाँ डेटा कलेक्ट करते हैं हम वेरिएबल्स के थ्रू। अब डेटा एनालाइज किया जाता है बाय इन्फॉर्मेंट्स, है ना, और यहाँ डेटा एनालाइज करते हैं हम स्टैटिकल इन्फ्रेंसेस से और न्यूमेरिकल कंपैरिजन करते हैं। यहाँ डेटा को रिपोर्ट करते हैं लैंग्वेज ऑफ इन्फॉर्मेंट से, और यहाँ डेटा रिपोर्ट करते हैं स्टैटिकल एनालिसिस के थ्रू। चलिए ये एक और चार्ट आ गया, देखिए थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। डेटा न्यूमेरिकली एनालाइज और क्वांटिफाई किया जाता है, क्या है, डेटा को न्यूमेरिकली एनालाइज किया जाता है और क्वांटिफाई किया जाता है। ये क्या है, क्वांटिटेटिव, क्योंकि क्वांटिटी की बात हो रहा है। क्वालिटी मतलब नॉन न्यूमेरिकल डेटा, जहां क्वालिटीज, ओपिनियंस, फीलिंग्स की बात हो और वैसे तरीके से रिसर्च हो, उसको हम लोग बोलेंगे क्वांटिटेटिव, सॉरी क्वालिटेटिव। अब बात करें कलेक्शन मेथड मेथड कैसे कलेक्ट होगा, तो ऑनलाइन कर लो, पर्सन के थ्रू कर लो, फोन इंटरव्यूज कर लो, सर्वेस कर लो, क्लोज एंडेड क्वांटिटेटिव, अच्छा क्वांटिटेटिव में आपका क्लोज एंडेड हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, डेटा क्वांटिफाइड एंड हार्ड फैक्ट्स, देखो ये ना, इसको इधर कर लेना, इसको इधर कर लेना। ये नॉन न्यूमेरिकल डेटा की बात ये करता है क्वालिटेटिव ही तो है, इसका मतलब नीचे वाला चेंज हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, ये क्या है, नॉन न्यूमेरिकल, ठीक है, क्वालिटेटिव ये भी ठीक है। ऑनलाइन पर क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यहां से चेंज कर लो, ठीक, तो मैं भी क्या कर रहा हूं यार, चलो ठीक है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या है सर, क्वांटिटेटिव की बात करता है, मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन रहेगा 10 20 50 क्वेश्चन, और उसके बेस पर काम करेंगे। अगर हम बात करें क्वालिटेटिव की, तो यहाँ पे क्या होगा, अनस्ट्रक्चर्ड होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे, मतलब आपको जब इंटरव्यू लिया जाएगा ना, तो आपसे अपने हिसाब से सवाल पूछा जाएगा एट रैंडम, जैसे यूपीएससी वाला इंटरव्यू होता है ना, कुछ पता नहीं होता कि इसको क्या पूछ देगा, जस्ट वो क्वालिटेटिव इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है। और अगर क्वांटिटेटिव की बात करो तो जैसे आपके क्लासेस में होते हैं, 2 4 5 10 क्वेश्चन रहा और पूछा उसी तरीके से, ठीक है। या फिर रिसर्चर्स करते हैं कैसा कि सर मैंने 20 25 क्वेश्चन बना लिए, और वो जाके आपने क्या किया, उन सवालों से ये कर लिया, क्या कहते हैं, उससे डेटा कलेक्ट कर लिया। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो हम लोग घर में आते हैं ना, वो लोग रिपोर्ट लेने के लिए, सेंसस रिपोर्ट, तो उसमें क्या होता है, आपका कितना बाइक है, कितना स्कूटी है, कितना ये है, कितना घर है, कितना, सब कुछ पूछता है, वो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बेस्ट फॉर किसके लिए बेस्ट है, ये लार्जर स्केल के स्टडीज के लिए। देखो यहाँ पे सेंसस की बात अभी मैं कर रहा था ना, इसकी बात कर रहा था सेंसस की, तो ये लार्ज स्केल स्टडीज के लिए, ये थोड़ा सा स्मॉलर ग्रुप्स लोगों के लिए, कि अगर 2 4 10 50 20 का रहा, तो आप यहाँ पे क्वालिटेटिव स्टडी कर सकते हो। एनालिसिस ये स्टैटिकल टूल्स के थ्रू या फिर चार्ट टेबल्स के थ्रू किया जा सकता है, और क्वालिटेटिव की बात करें तो कॉमन मैनुअल एनालिसिस होता है, ग्रुपिंग के थ्रू, है ना। देखिए क्वेश्चन का एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा, डिड यू बाय आइसक्रीम टुडे, ठीक है। देखो पहला ये किसका है, ये क्वांटिटेटिव का है, तो यहाँ एस और नो ऑप्शन दिया है आपके पास, आप इसको एक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा व्हाई डिड यू बाय आइसक्रीम टुडे, क्यों तुमने आइसक्रीम बाय किया, तो इसका जवाब तो बहुत सारा हो सकता है। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च है, और ये क्या है, क्वांटिटेटिव। क्या कह रहा है, यहाँ डेटा का एग्जाम्पल देखिए, 67% रिस्पोंडेंट्स बॉट आइसक्रीम टुडे, ये डेटा वाला हो गया, ठीक है, पूरा एग्जैक्ट डेटा फिगर बता दिया। यहाँ क्या बोल रहा है, ऐसा आइसक्रीम ऑन सेल, द चेकआउट एंड इट वाज इंपल्स बाय, आई वांटेड टू ट्रीट माय सेल्फ। मतलब देखो यहाँ पे बोला कि डेट बिक्री हुआ जबरदस्त तरीके से, और देखा कि क्या बहुत अच्छा आइसक्रीम का हुआ, लेकिन कोई डेटा नहीं था। तो जो डेटा की बात कर रहे एग्जैक्ट, वो क्वांटिटेटिव
जो क्वालिटी की बात करें, जो ओवरऑल बात करें, पर्सपेक्टिव की बात करें, वो क्वालिटेटिव। बात खत्म। ऑन द अब देखो क्वालिटेटिव के रिसर्च के टाइप्स हैं, मतलब तुम समझ लो ऐसा कि अगर तुम्हें रिसर्च पढ़ना है तो इससे तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, कोई नहीं रोक सकता है इसे क्वेश्चंस पूछना, और उसमें भी 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ शुरू करते हैं। फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप की अगर हम बात करें तो फोकस ग्रुप का मतलब होता है कि आप 6-10 लोगों का ग्रुप एक क्रिएट किया जाए, इसमें एक मॉडरेटर हो और वो क्या करेंगे, वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, रिसर्च क्वेश्चंस पूछेंगे और वो उसको करेक्ट करेंगे। तो दैट इज फोकस ग्रुप। इस तरह से क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। पहला क्या, 6 से 10 के ग्रुप बनेगी, उस पर फोकस किया जाएगा, और मॉडरेटर क्या करेगा, जो रिसर्च क्या करेगा, मॉडरेट करने वाला, वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा ताकि, और उसको क्या करेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की बात करें तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जो एक्सटर्नल ऑब्जर्वर है वो आपको क्या करेगा, डेटा कलेक्ट करके दे देगा। इन-डेप्थ इंटरव्यू की बात करें तो यहाँ पे इन-डेप्थ में अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होगा, फेस टू फेस ओपन इंटरव्यू जो कराते हैं उसको ये बोला जाता है। अब ये तीनों को छोड़ दीजिएगा, अभी कम तो कम ही है, इससे बहुत कम, लेकिन अब जो रिसर्च वाला है उसको ध्यान से समझिएगा। नैरेटिव रिसर्च। नैरेटिव रिसर्च कहने का मतलब होता है, देखते हो कहते हो नैरेट अ स्टोरी, क्यों कहते हो, क्योंकि आपने उसको, उसके स्टोरी को जाना है, ठीक है, आपने उसको देखा है, तो किसी सामने वाले के एक्सपीरियंस को अगर आप नैरेट कर रहे हो उसको बोलते हैं नैरेटिव रिसर्च। देखो, एन अप्रोच टू रिव्यू द लिटरेचर। जो लिटरेचर दिया गया, जब आप रिसर्च करोगे तो लिटरेचर बहुत सारे, आपको जिस टॉपिक पे आप पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, जिस टॉपिक के बारे में आप रिसर्च करने जा रहे हो, उसके बहुत सारे अलग अलग लोगों ने कुछ काम कर रखा होगा, आपको पहले उसको पढ़ना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड लिटरेचर रिव्यू करना, ठीक है, मतलब उसके बारे में नॉलेज लेना। अब उसके बाद वहां उन्होंने क्या क्या कहा वो आपको बताना पड़ता है आपके थीसिस में, आपके सिनॉप्सिस में, तो उसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपके 5-7 नाम आ जाएंगे कि हाँ ये चीज इन्होंने कहा, ये चीज इन्होंने कहा। दैट इज कॉल्ड नैरेटिव रिसर्च, कि नरेट करना होता है आपको, किसी अदर्स के एक्सपीरियंसेस का डिस्क्राइब करना पड़ता है, किसी इंडिविजुअल्स के एक्सपीरियंस का अपने ये में, ठीक है, इसको बोलते हैं नैरेटिव रिसर्च। फेनोमोलॉजी होता है सिचुएशन के बेस पर रिसर्च, मतलब अपना ओपिनियन देना किसी एक सिचुएशन के लिए, सेल्फ एक्सपीरियंस बताता। देखो नैरेटिव और इसमें फर्क क्या पता है, नैरेटिव रिसर्च जो होता है किसी अदर्स का एक्सपीरियंस को बताना होता है, किसी अदर्स के एक्सपीरियंस को शेयर करना पड़ता है, लेकिन फेनोमोलॉजी रिसर्च जो होता है वो खुद हम अपना ओपिनियन बताते हैं, खुद अपना किसी एक सिचुएशन के बारे में अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, उसको बोलते हैं फेनोमोलॉजी। क्लियर है जी। एथनोग्राफी का मतलब होता है कल्चर की स्टडी, मतलब उसके एटीट्यूड, इमोशंस, ये सारा चीज है ना, मोरालिटी सब देखना, कि एक इंडिविजुअल की पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये सारा देखना एथनोग्राफी आती है। केस स्टडी बोलते हैं जब कोई इन-डेप्थ एनालिसिस होता है किसी ग्रुप का, किसी कम्युनिटी का, ऑर्गेनाइजेशन का या किसी एंटिटी का, तो उसको बोलते हैं हम लोग केस स्टडी। कंटेंट एनालिसिस मतलब टेक्स्ट को एनालिसिस, जो आपके पास कंटेंट है उसको एनालाइज करना, डिकोड कर देना, इंटरप्रेट कर देना, है ना, अपने वर्ड्स में, ओन वर्ड्स में। जैसे मैं कुछ पढ़ा रहा हूं तो उसको अपने वर्ड्स में आप बता रहे हो, दैट इज कॉल्ड कंटेंट एनालिसिस। सिंपल है। ग्राउंड थ्योरी मतलब ग्राउंड लेवल पर थ्योरी जनरेट करना, किससे, जो रिसर्चर डाटा कलेक्ट किया है उससे। क्लियर है बात जी सर। चलिए अब अगर हम बात करते हैं लॉजिक के बेस पर, अगर लॉजिक के बेस पर बात करें तो दो है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डिडक्टिव इंडक्टिव समझ में आ गया तो क्वांटिटिव क्वालिटिव भी, या क्वांटिटिव क्वालिटिव समझ में आ गया तो डिडक्टिव इजी है, ध्यान समझना। डिडक्टिव और इंडक्टिव अप्रोच का बस एक ही काम है, एक ही चीज याद रखना, हमेशा क्वेश्चन आराम से बनेगा। डिडक्टिव अप्रोच जो है 100% श्योर होता है, मतलब अगर कोई थ्योरी बनी है तो उसको टेस्ट करने के लिए जो अप्रोच यूज किया जाती है उसको बोलते हैं डिडक्टिव अप्रोच। और कभी नई थ्योरी बनाने के लिए जो अप्रोच यूज किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंडक्टिव अप्रोच। मतलब कोई थ्योरी बनी है उसको वेरीफाई या टेस्ट करने के लिए कोई अप्रोच यूज किया गया, डिडक्टिव अप्रोच। कोई थ्योरी नहीं बनी है उसको बनाने के लिए कोई यूज अप्रोच किया गया तो वो क्या हो गया सर, उसको बोलते हैं इंडक्टिव अप्रोच। अब देखो इंडक्टिव तो 100% ट्रू हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन डिडक्टिव की थ्योरी बनी हुई है तो 100% ट्रू होगा ही होगा, ये वाला बात है। देखो क्या कह रहा है, सोशल फेनोमेना इज ऑब्जर्व, और यहाँ सोशल फेनोमेना यहाँ भी ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। यहाँ थ्योरी डेवलप करके वाई देखा जाता है और थ्योरी को टेस्ट किया जाता है और उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ डेटा कलेक्ट किया जा सकता है और देखा जाता है, ट्रेंड्स को एग्जामिन किया जाता है, यहाँ थ्योरी को डेवलप किया जाता है और उसका सोशल फेनोमेना को चेक किया जाता है। तो यहाँ टेस्टिंग द थ्योरी और यहाँ डेवलपिंग द थ्योरी। क्लियर है बात जी सर। आइए देखो क्या कह रहा है ध्यान से समझना इसको भी।
डिडक्टिव मेथड डज नॉट गिव एनी नॉलेज। भाई डिडक्टिव में क्या नॉलेज देगा, क्योंकि ऑलरेडी वो थ्योरी जनरेट है, तो नया तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन यहाँ नया नॉलेज मिलेगा क्योंकि नई चीजें जनरेट हो रही है। मेथड का वेरिफिकेशन है, डिडक्टिव में वेरिफिकेशन होगा, ये मेथड ऑफ डिस्कवरी है, नया चीज बनेगा। मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन मतलब बोला जा रहा है एकदम क्लियर, और ये क्या है, टीचिंग है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, ठीक है। चाइल्ड गेट्स रेडीमेड इन्फॉर्मेशन मेक यूज, मतलब चाइल्ड हमेशा सुनता है और रेडी रहता है, और यहाँ चाइल्ड एक्वायर्स करता है चीजों को और उसके बाद एक्चुअल ऑब्जर्वेशन होता है। देखो ये डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड टीचिंग वाला भी डाल दिया गया, लेकिन इसको बस इतना ही याद रखो, डिडक्टिव और इंडक्टिव में क्या है सर, डिडक्टिव और इंडक्टिव का मतलब यहाँ थ्योरी टेस्ट करते हैं डिडक्टिव, जहां थ्योरी बनाते हैं इंडक्टिव, दैट्स इट। ये देखो ये बेस्ट अप्रोच है, ये आपको देखने में मजा आएगा। डिडक्टिव में क्या करते हैं, टेस्ट या वेरीफाई द थ्योरी, जनरल से स्पेसिफिक पे जाते हैं, इसको टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं। और इंडक्टिव की अगर बात करें तो जनरलाइज या मेक अ न्यू थ्योरी, बॉटम अप्रोच कहते हैं, या स्पेसिफिक टू जनरल। जैसे देखो थ्योरी यहाँ है, उसको ऑब्जर्व किया, फिर हाइपोथेसिस बनाया, कंफर्म किया, और फिर क्वांटिटेटिव पैराडाइम पे आ गया, मतलब टेस्ट कर दिया। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पहले हुआ, फिर पैटर्न आया, टेंटेटिव हाइपोथेसिस बना, यहाँ थ्योरी बन गया, और थ्योरी बन गया तो उसको क्वालिटेटिव पैराडाइम बोला गया। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत है परेशानी है नहीं सर। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच का। देखो स्ट्रक्चर्ड जो अप्रोच है वो डिडक्टिव है, जो अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच है वो इंडक्टिव अप्रोच है। देखो क्या कह रहा है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है या क्वालिटेटिव रिसर्च है ना, स्ट्रक्चर्ड इज क्वांटिटेटिव और अनस्ट्रक्चर्ड इज क्वालिटेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कुछ इसमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। आप देखो ऑन द बेसिस ऑफ आइडिया और कॉन्सेप्ट, आइडिया और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बात करें तो कंसेप्चुअल और इंपेरिकल रिसर्च है। देखो कंसेप्चुअल रिसर्च की अगर हम बात करें और इंपेरिकल रिसर्च की बात करें तो इंपेरिकल रिसर्च जो है वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस बेस्ड रिसर्च है। इट मींस कि आप जो रियल में एक्सपीरियंस किए हैं, डेटा बेस्ड रिसर्च किए हैं, वो रिसर्च है। पार्ट ऑफ इसको कह सकते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये भी क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आता है। देखो क्या कह रहा है, रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन अलोन विद द ड्यू रिगार्ड टू सिस्टम और थ्योरी। डेटा बेस्ड रिसर्च है, डेवलप करना वेरिफिएबल ये कंक्लूजन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना टाइप ऑफ रिसर्च है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, रिसर्च हैज कंट्रोल वेरिएबल्स, है ना, ये सारी चीजें। प्रूफ व्हेन सीकिंग प्रूफ कैजुअल स्टडीज के लिए, तो इसका मतलब सीधा सीधी ये क्वांटिटेटिव बेस्ड रिसर्च है और रियल लाइफ एक्सपीरियंस बेस्ड रिसर्च है। कंसेप्चुअल रिसर्च वो रिसर्च होता है जो आइडियाज के लिए होता है, जो फिलोसोफर यूज करते हैं, जो थिंकर्स यूज करते हैं, ताकि नया कॉन्सेप्ट और नई चीजों को बना सके, डेवलप कर सके। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च हो जाएगा। ये बात ध्यान में है ना, क्वालिटी क्या किया मैंने, क्वालिटेटिव है ना, तो ये हो जाएगा ये क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, कोई दिक्कत, मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिसर्च का टाइप जो है समझ में आ गया होगा। बेसिक चीज है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, आप ध्यान में रखिएगा, एक दो बार रिवाइज करिएगा, काम बन जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।